महिला असल में एक अरबपति सीईओ है, लेकिन वह साधारण कपड़ों में एक ग्रामीण महिला की तरह कपड़े पहनकर अपनी खुद की खदान का गुप्त निरीक्षण करने आई है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ उसकी मुलाकात अपने सालों पहले बिछड़े बड़े भाई से हो जाएगी। भाई भी उसे देखते ही ठिठक जाता है। यह महिला उसकी खोई हुई छोटी बहन जैसी लग रही थी। जब सीईओ उसे भाई कहकर बुलाती है तो उसे आखिरकार यकीन हो जाता है, यही उसकी खोई हुई बहन है। भावुक मिलन के बाद भाई खुशी खुशी उसे घर ले जाता है, लेकिन घर पहुंचते ही सीईओ देखती है कि उनकी मां मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी है। तब उसे अपने भाई की तकलीफों का एहसास होता है। मां की हालत उसकी खो जाने की वजह से हुई थी। सीईओ का दिल टूट जाता है और वह मन ही मन कसम खाती है अब वह अपने परिवार को कभी दुख नहीं सहने देगी। रात के खाने के दौरान भाई बार बार अपनी सादे कपड़ों वाली बहन को देखता है और सोचता है कि उसने बाहर कितना कुछ सहा होगा। अगली सुबह वह चुपचाप उसे खदान में काम दिलवाने ले जाता है और उसे हिदायत देता है कि कोई अनावश्यक बात न करे। सीईओ हैरान होती है जब वह देखती है कि उन्हें काम पर ले जाने के लिए 2 सड़ी हुई मीट की पट्टियां भी साथ लानी पड़ी हैं। वह चुपचाप सब कुछ देखती है क्योंकि वह जानना चाहती है कि असल में चल क्या रहा है। भाई कुशलता से मीट को सुपरवाइजर की डेस्क पर रख देता है और बिना किसी मेडिकल या इंटरव्यू के सीधे उसे नौकरी मिल जाती है। भाई बार बार धन्यवाद कहता है और बहन को लेकर जाने लगता है, लेकिन सीईओ के दिमाग में सवाल उठता है, सिर्फ 2 मीट के टुकड़ों से किसी को इतनी आसानी से नौकरी कैसे मिल गई। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसे पता चलता है कि उन मीट के टुकड़ों के अंदर सोने की बीन छुपी हुई है। इतनी खुली घूस देखकर वह गुस्से से भर जाती है और तुरंत सुपरवाइजर से बहस करने लगती है कि वह इसकी शिकायत करेगी। सुनते ही सुपरवाइजर भड़क जाता है और कहता है कि उसे मीट नहीं चाहिए और उन्हें वापस ले जाओ। भाई डर जाता है क्योंकि उन्हें नाराज करना मतलब हमेशा के लिए खदान से बाहर होना। वह गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन सुपरवाइजर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। अपने भाई को पिटते देख सीईओ अपना आपा खो बैठती है। अब वह अपनी असली पहचान छुपाती नहीं है। वह आगे बढ़ती है और सुपरवाइजर से बहस शुरू कर देती है। उनकी बहस सुनकर प्लांट मैनेजर आ जाता है और तुरंत ऐलान करता है अब से कोई मीट की रिश्वत नहीं ली जाएगी। सभी मजदूर तालियां बजाते हैं, लेकिन तभी वह जोड़ता है अब से हर नए मजदूर को 50,000 रुपए की सिक्योरिटी देनी होगी। सीईओ गुस्से में फट पड़ती है और उसे करप्शन और रिश्वतखोरी के लिए लताड़ती है, लेकिन मैनेजर निडर होकर कहता है इस खदान में सिर्फ उसी के नियम चलते हैं। भाई उसे एक तरफ ले जाता है और चुपचाप मिन्नत करता है कि वह और झगड़ा न करे, लेकिन सीईओ का चेहरा सख्त हो चुका है। वह फोन निकालती है, अपनी असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है खदान में अभी आओ, अब सब कुछ हमेशा के लिए साफ करना है।